बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर सिविक्स, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने 1962 के आइन के ख़द्दो ख़ाल शुरू किए थे और मैंने आपको इसके ख़द्दो ख़ाल में तहरीरी आइन, वफाकी आइन, सदारती, उस्तवार या कीवानी और वाहिद शहरियत यहाँ तक पूरी तफसील बता दी थी। आज हम देखते हैं नंबर 7 पे बुनियादी हकूक़ कि 1962 के आइन में बुनियादी हकूक़ का तज़किरा नहीं था। शुरू में जब ये आइन बनाया गया, पहली तरमीम के ज़रिए बुनियादी शहरी हकूक़ इसमें शामिल किए गए और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी फ़राहम की गई। तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अदलिया पर डाली गई। इन हकूक़ के मनाफ़ी कोई कानून साज़ी मुमकिन नहीं थी। हकूमत का कोई शोबा अफराद के इन बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर सकता था। अहम तरीन बुनियादी हकूक़ में तहरीर व तकरीर की आज़ादी, इज्तमा व अंजमन साज़ी, मजहबी आज़ादी और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ ये हकूक़ शामिल थे। फिर नंबर 8 पे अगर आप देखें तो इस्लामी दिफ़ात कौन कौन सी 1962 के आइन में शामिल की गई। आइन में करारदाद मकासद को इफ्तिताहिये के तौर पे शामिल किया गया और करारदाद मकासद की पूरी वजाहत मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। जितनी भी आपने उसमें पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि मुल्क का नाम पहले जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन अवाम के इसरार पर आइन में तरमीम के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सदर मुमलकत का मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया। पाकिस्तान के अवाम को अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगियाँ इस्लामी उसूलों के मुताबिक बसर करने के काबिल बनाया जाएगा, ये ज़िक्र किया गया। और इस्लामी तालीमात से मुतसादिम कोई कानून साज़ी नहीं की जाएगी, ये भी इस्लामी दिफ़ा 1962 के आइन में मौजूद थी। उसके बाद अगर आप नंबर 9 पे देखें तो मैंने मेंशन किया इस्लामी मशावरती काउंसिल। सदर पाकिस्तान गवर्नर्स मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों को कानूनी मामलात में मशवरा देने के लिए ये इस्लामी मशावरती काउंसिल तश्कील दी गई ताकि कानून साज़ी इस्लाम के मुताबिक मुमकिन हो और जो कवानीन मौजूद हैं उनको भी इस्लामी सांचे में ढाला जा सके। इस्लामी मशावरती काउंसिल अमलन एक बेअख्तियार इदारा थी। उसकी राय की हैसियत सिर्फ़ मशावरती थी, हुकूमत उसको कबूल करने की पाबंद नहीं थी। उसके बाद अगर आप नंबर 10 पे देखें तो कौमी ज़ुबानें उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबानें करार दिया गया, लेकिन अंग्रेज़ी को उस वक्त तक सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल रहेगी जब तक कौमी ज़ुबानें दफ्तरी हैसियत अख्तियार ना कर लें। अब ये इस्लामी दिफ़ात जो करारदाद मकासद के हवाले से पहले 1956 के आइन में मैंने आपको बताई, वो इसमें भी शामिल हैं। और कौमी ज़ुबानों के हवाले से साबका दस्तूर 1956 में आपने पढ़ा कि अंग्रेज़ी आइंदा 25 साल तक दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर मौजूद रहेगी। और यहाँ आपने देखा कि अंग्रेज़ी उस वक्त तक सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज रहेगी जब तक कौमी ज़ुबानें दफ्तरी ज़बान की हैसियत अख्तियार नहीं कर लेती। उसके बाद नंबर 11 लास्ट पॉइंट देखें, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है 1962 के आइन का, बिल वास्ता जमहूरियत। अब बिल वास्ता जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। बराह रास्त इंतखाब का तरीक़ा ख़त्म करके ये निज़ाम लाया गया। इस निज़ाम को बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का नाम दिया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम से क्या मुराद था 1962 के आइन के तहत, तो आप यही नुक्ता वज़ाहत से लिखेंगे कि 1962 के आइन में बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया, जिसकी रूह से बराह रास्त इंतखाब के तरीक़े को ख़त्म करके बिलवास्ता जमहूरियत का निज़ाम लाया गया। सदर, कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के लिए एक इंतखाबी इदारा कायम किया गया, जिसके अरकान की तादाद 80,000 थी। बाद में ये तादाद 1,20,000 कर दी गई। इन 1,20,000 को अवाम मुंतखब करते थे और फिर ये लोग दोनों सूबों से यकसा तादाद में जो लिए जाते थे, फिर ये सूबाई असम्बलियों का, कौमी असम्बली और सदर का इंतखाब करते थे। तो ये था बिलवास्ता जमहूरियत या बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। तो ये आपका आज 1962 का आइन मुकम्मल हो गया है।